दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिए। प्लीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घने जंगलों के बीच बसा एक सुंदर गांव था। वहां के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी फिक्र। हर किसी को अपनी अपनी समस्याओं की चिंता सताती रहती। कोई पैसों को लेकर परेशान था, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। इस गांव के ठीक पास एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी ठंडी छाया में लोग अक्सर अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए बैठते। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने जब भगवान बुद्ध को आते देखा तो खुशी और कौतूहल से उनके पास दौड़े। लोगों को पता था कि बुद्ध जहां भी जाते हैं, वहां जीवन को बदलने वाली शिक्षा देते हैं। बुद्ध ने गांव के पास वह बरगद का पेड़ देखा और उसके नीचे बैठ गए। उनकी उपस्थिति से चारों ओर शांति छा गई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। बुद्ध के चेहरे पर ऐसी शांति थी जो हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचती थी। एक बुजुर्ग ने हिम्मत कर उनसे पूछा, भगवान, हमारा जीवन बहुत कठिन है। हर दिन कोई न कोई चिंता हमें घेरे रहती है। ऐसा लगता है कि हम खुश रहने के लिए पैदा ही नहीं हुए। कृपया हमें बताएं, इस फिक्र से छुटकारा कैसे पाएं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता मुझे बताओ। सभी ने बारी बारी अपनी चिंताएं बताना शुरू किया। एक किसान बोला, हे भगवान, फसल का मौसम सही न हो तो परिवार का पेट कैसे भरूं? मुझे इसी बात की चिंता खाती रहती है। एक व्यापारी ने कहा, मेरे पास धन तो है, पर मन में हर समय डर रहता है कि इसे कोई चुरा न ले। एक माँ बोली, मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखता है। उनकी पढ़ाई और जिंदगी कैसे संवारूंगी? बुद्ध सभी की बातें चुपचाप सुनते रहे। जब सबने अपनी समस्याएं गिना दी तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सभी की समस्याएं अलग हैं, लेकिन इन सभी का जड़ एक ही है, फिक्र करना। बुद्ध ने वहां पास में पड़े एक बड़ा सा घड़ा उठाया और उसे पानी से भरने का आदेश दिया। लोगों ने घड़ा भर दिया। फिर बुद्ध ने घड़े में से पानी निकालने के लिए कहा। यह देख लोग हैरान हो गए और बोले, भगवान, पानी तो आप ही ने भरवाया था, अब निकालने के लिए क्यों कह रहे हैं? बुद्ध बोले, यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। फिक्र एक एक करके इसमें भरती जाती है। जब तक इसे बाहर नहीं निकालोगे, यह भारी ही रहेगा। क्या घड़े को खाली किए बिना उसमें नई चीजें डाली जा सकती हैं? सबने एक स्वर में कहा, नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे मन का घड़ा भी ऐसा ही है। जब तक पुरानी फिक्र और चिंताओं को छोड़ोगे नहीं, तब तक खुशियां और शांति उसमें जगह नहीं बना सकती। फिक्र छोड़ने का उपाय यह है कि अपने मन को हल्का करो। एक युवक ने पूछा, भगवान, हम अपनी फिक्र को कैसे छोड़ें? यह तो अपने आप आ जाती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिक्र का जन्म तुम्हारे भीतर से होता है, बाहर से नहीं। जब तुम चीजों को अपना समझते हो और उनके छूट जाने का डर रखते हो, तो फिक्र जन्म लेती है। उसे छोड़ने का तरीका है, स्वीकार करो और वर्तमान में जियो। लोग उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं सके। बुद्ध ने उन्हें एक और उदाहरण दिया। बुद्ध ने उस बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को, यह हजारों सालों से यहां खड़ा है। इसे कभी फिक्र नहीं होती कि कौन इसे काटेगा, कौन इसके फल तोड़ेगा। यह हर दिन अपना काम करता है, छाया देना, फल देना और बस खड़ा रहना। यदि यह पेड़ हर दिन यह सोचता कि कोई इसे काट देगा, तो क्या यह इतना बड़ा हो पाता? सभी लोग बरगद के पेड़ की ओर देखने लगे। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मनुष्य को भी पेड़ से यह सीख लेनी चाहिए। तुम्हारा काम है कर्म करना और उसके परिणाम को छोड़ देना। जो होगा वह तुम सोचकर नहीं बदल सकते। बुद्ध ने वहां बैठे लोगों से कहा, मैं तुम्हें एक साधना सिखाता हूं। जब भी तुम्हें चिंता आए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। गहरी सांस लो और सोचो, मैं इस क्षण में हूं, जो गया वह गया, भविष्य में जो होगा वह होगा, अभी मैं वर्तमान में हूं। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर की सारी फिक्र को धीरे धीरे मिटा देगा। गांव के लोग बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उनके शब्दों ने उनकी सोच ही बदल दी थी। अब लोगों को एहसास हुआ कि फिक्र करना जीवन को बर्बाद करता है। उन्होंने ठान लिया कि अब से वे केवल अपने कर्म पर ध्यान देंगे और परिणाम की चिंता छोड़ देंगे। वह दिन गांव के इतिहास में सबसे खास बन गया। धीरे धीरे गांव सुख और शांति का प्रतीक बन गया, क्योंकि वहां के लोगों ने फिक्र छोड़ो, वर्तमान को अपनाओ का मंत्र अपना लिया था। अंतिम संदेश, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।